और भाषा के मुद्दे पर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। आज सूबे के गैर आदिवासी संगठनों ने भाषाई अस्मिता को लेकर झारखंड बंद बुलाया है। अखिल भारतीय भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका मंच ने भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने की मांग की है। साथ ही 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को आधारहीन बताकर विरोध कर रहे हैं। हालांकि इस बंद से जरूरी सेवाओं को मुक्त रखा गया है। उधर बंद समर्थकों से निपटने के लिए रांची पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बंद को लेकर जिले में 4000 फोर्स की तैनाती भी की गई है। इसमें झारखंड पुलिस, सैफ, जैप के अलावा अन्य बल भी शामिल है। तो उत्पात मचाने पर एफआईआर भी दर्ज होगा। भाषा के मुद्दे पर गैर आदिवासी संगठनों का आज झारखंड बंद का ऐलान है। अखिल भारतीय भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका मंच ने आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। भोजपुरी मगही को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने की बात तमाम प्रदर्शनकारियों द्वारा कही जा रही है। 1932 खतियान को लागू करने की बात कही जा रही है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि इसका असर झारखंड राजधानी रांची में देखने को मिल रहा है। हालांकि जमशेदपुर में भी हमने अपने संवाददाताओं से बात करने की कोशिश की, जहां इस बात का उन्होंने बताया, इस बात का हवाला दिया कि पहले प्रेस रिलीज जारी की गई थी कि अलग अलग मंचों द्वारा जो है वो प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन अब तक जमशेदपुर में फिलहाल इस बंद का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि हमारे साथ अजय। भाषा के नाम पर भाई भाई को बांटिएगा, लोगों को लड़वाइएगा, कैसे राज चलेगा? आप ही बोलिए। तब माननीय मुख्यमंत्री से मेरा आह्वान है कि भाषा का विवाद को समाप्त कीजिए और भाईचारगी अमन चैन तोड़ने का काम नहीं हो सरकार की तरफ से। हम लोग चाहते हैं कि यही झारखंड 2000 के पहले ये बिहार था। इसका जन्म मात्र 22 वर्ष पहले हुआ, जबकि यहाँ पर हजारों साल से बिहार के लोग यहाँ पर रहते हैं। अरे बिहार और झारखंड का उत्पत्ति कब हुआ है? सिर्फ 2000 में हुआ है। उसके पहले बिहार था। बिहार था कि नहीं था? बिहार था। इसलिए यहाँ का जो भाषा है वो तो हम लोग बोलते ही हैं। भोजपुरी, मगही, अंगिका जो भी है, ये सब बिहार की भाषा है और ये बिहार है। इसको बिहार से अलग नहीं किया जा सकता है। बिहार पे मंजूर नहीं होगा। दूसरा लिखा हुआ है भोजपुरी, मगही, मैथिली अंगिका भाषाई बहुसंख्यक बिहारियों को घुसपैठिया कहने से आप क्यों आप लोगों ने घेर लिया है यहाँ पर? देखिए, आज संपूर्ण झारखंड का ये जो ध्रुवा पूरी तरह से झारखंड बंद है। ध्रुवा में इसका व्यापक असर है और उस गाड़ी को भी रोक दिया गया है। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं कि यही झारखंड 2000 के पहले ये बिहार था। इसका जन्म मात्र 22 वर्ष पहले हुआ, जबकि यहाँ पर हजारों साल से बिहार के लोग यहाँ पर रहते हैं। अरे बिहार और झारखंड का उत्पत्ति कब हुआ है? सिर्फ 2000 में हुआ है। उसके पहले बिहार था। बिहार था कि नहीं था? बिहार था। इसलिए यहाँ का जो भाषा है वो तो हम लोग बोलते ही हैं। भोजपुरी, मगही, अंगिका जो भी है, ये सब बिहार की भाषा है और ये बिहार है। इसको बिहार से अलग नहीं किया जा सकता। क्यों झारखंड बंद बुलाया है आप लोगों ने? झारखंड में सरकार जो है अशांति फैलाना चाहती है भाषा के नाम पर। ये नहीं चलेगा। भाषा के नाम पर देश नहीं बढ़ सकता है, राज्य नहीं बढ़ सकता है, भाईचारे नहीं बिगाड़ सकते हैं। किसी सूरत पर जो है कि भाषा के नाम पर हमको आपको बांटने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। भोजपुरी, मगही, मैथिली अंगिका, हिंदी जो है कि आपको राज्य में शामिल करना है। तो बोल रहे हैं कि ये मिनी बिहार है। धुरवा का पहचान पूरे भारत में है। एचईसी लौ नगरी का धरती है। इस शहीदों का धरती ऐतिहासिक स्थल है। आप इसको नजरअंदाज करके राज्य नहीं चला सकते हैं। झारखंड का केंद्र बिंदु एचईसी है। झारखंड का हार्ट धुरवा है। पूरा मुख्यालय यहाँ से चलता है। यहाँ के लोगों पर छाती पर गाड़ी चला के आप नहीं चल सकते हैं। आगे क्या करने का इरादा आप लोग? आगे आज हम लोग सांकेतिक मैसेज दिए हैं। ये बंद एक छोटा सा हिस्सा है। सरकार को हम जगाने का काम कर रहे हैं। कान में जो पट्टी लगा है उसको खोलने की बात कर रहे हैं कि जागिए और भाषा के नाम पर विवाद बंद कीजिए। तमाम लोग देखेंगे जो दुकानें खुली थी उन दुकानों को लगभग बंद करा दिया गया है। तो सबसे ज्यादा असर ध्रुवा में, ध्रुवा झारखंड बंद का सबसे ज्यादा असर ध्रुवा इलाके में देखा जा रहा है। लेकिन किस प्रकार से बंदी समर्थक लोग झारखंड को बंद करा रहे, ये तस्वीर दिखाने की और सड़क को भी जाम कर दिया गया है। कैमरामैन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय लाल जुड़ रहे हैं। अजय,
भाषा को लेकर हमने परिभाषा तो बस यही पढ़ा था कि भाषा वह माध्यम है जिसके माध्यम से मनुष्य लिखकर, बोलकर, संकेत कर परस्पर अपने माध्यम से विचार को प्रकट करता है। अगर किसी भी इंसान को भाषा की परिभाषा को दोबारा समझने की जरूरत होती है और वो अगर झारखंड आता है तो भाषा को वो किस आधार पर समझेगा? देखिए आकाश, जिस भाषा को आपने समझ है, आपने जिस भाषा को पढ़ा है वो ग्रामर की किताबों में मिलता है जी। और जिस भाषा को लेकर झारखंड में चर्चा होती है वो राजेंद्र चौक पर दिखाई पड़ता है जी। कैसा दिखाई पड़ता है हमारे सहयोगी देवाशीष, इस पुलिस फोर्स को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड के जो भोजपुरी, मगही, मैथिली अंगिका मंच ने झारखंड बुलाया था। मुझे लगता है कि पुलिस फोर्स की इतनी बड़ी तैनाती मैं लंबे सालों बाद देख पा रहा हूं। इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती मैंने हाल के वर्षों में नहीं देखा था, जबकि कई बड़े आंदोलन इस झारखंड में हुए। पता नहीं इसके पीछे की वजह क्या है, क्या खुफिया रिपोर्ट आई है सरकार के पास, पुलिस डिपार्टमेंट के पास, लेकिन तमाम जवान ऑन ड्यूटी मौजूद हैं और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। तमाम लोगों को होमवर्क करा दिया गया है कि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ईश्वर ना करे कि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो, लेकिन पुलिस फोर्स के लोग तैनात हैं। महिला बटालियन IRB के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। सहयोगी देवाशीष कैमरे में दिखाने की कोशिश करेंगे। IRB के लोग भी महिला बटालियन मौजूद हैं और फिर इधर जाएंगे तो बड़ी संख्या में और भी आपको फोर्स दिखाई पड़ेंगे। IRB के पुरुष फोर्स हैं, ये तमाम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर DSP स्तर के 7 से 8 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। दीपक कुमार जी से मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा, संभवतः वो पूरे चीज को लीड कर रहे हैं। दीपक कुमार DSP हैं, मैं उनको सीधे कैमरे में जोड़ रहा हूं। दीपक कुमार जी, दीपक जी, आपको झारखंड की जनता देख रही है, क्या रिपोर्ट आई है इतनी बड़ी संख्या में फोर्स का मतलब क्या? देखिए, आज एक बंद का आह्वान किया गया है और इस बंद के आलोक में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी महत्वपूर्ण स्थान पे बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी संबंधित थाना प्रभारी अपने बल के साथ रोड पर हैं। सभी जो स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट प्लेसेस है उस पर हम लोग नज़र रखे हुए हैं। असामाजिक तत्वों की पहचान की जा रही है, जो ट्रबल मॉन्गर्स हैं या जो विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। आम जनता में सुरक्षा का भाव हो और वो सामान्य जनजीवन को बाधित न कर सके कोई भी व्यक्ति, इस चीज़ को हम लोग सुनिश्चित करेंगे। बंद समर्थकों को देखते ही गिरफ्तार करने का आदेश दिया है या फिर थोड़ा सा नारेबाजी वगैरह होने देंगे आप लोग? हम लोग किसी भी स्थिति में विधि व्यवस्था को अपने हाथ में लेने नहीं देंगे और आम जो सामान्य जनजीवन है उसको बाधित नहीं होने देंगे। हमने देखा कि अल्बर्ट एक्का चौक पर कि 1932 खात्यानी के समर्थक और विरोधी दोनों टकराव की स्थिति में कहीं ना आना जाए, 2-3 गुट वहां पे आने चुका है। सभी स्थितियों पर हमारी नज़र है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी और हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो। अस्थायी जेल कैंप कहाँ बनाया गया है? अस्थायी जेल कैंप पूरे जिले में अलग अलग जगहों पर चिन्हित किया गया है और उसको लेकर वहाँ भी सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। दीपक कुमार जी थे, DSP हैं, स्टेटिक मजिस्ट्रेट का भी इन्होंने अभी पावर ले रखा है। जाहिर सी बात है, इन्होंने जो जानकारी दी कि किसी भी व्यक्ति को अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर को नहीं लेने दिया जाएगा, मतलब साफ है कि प्रशासन का होमवर्क तगड़ा है। आकाश, अजय, एक मेरा सवाल है आपसे, ये भाषा का विवाद इसी साल बरपा है या फिर इसके पहले भी इसका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि रहा है, इसका कोई इतिहास रहा है? पहली बार ये व्यापक आंदोलन हो रहा है या कि इससे पहले भी इस तरह के आंदोलन भाषा को लेकर हुए थे झारखंड में? हमारे दर्शकों को इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। देखिए आकाश, जो मेरे पास जानकारी है कि भाषा ऐसा मुद्दा है जी जिसे लेकर टकराव की हमेशा स्थिति बनी रहती है और मौजूदा जो भाषा विवाद है, आप पूरी तरह से ऑन रिकॉर्ड ये कहिए कि ये पूरी तरह से प्रायोजित है कि किस प्रकार से लोग उलझे आपस में और वाजिब सवालों से दूर चले जाएं। 2021 का वर्ष नियुक्ति वर्ष था, कितने लोगों को नौकरी मिली आप जान सकते हैं। 2022 में उम्मीद की गई थी, लेकिन ऐसी नियोजन नीति बनी कि उसको अदालत में चुनौती दी जा रही है। अदालत ने कहा है कि यह कैसे संभव है, जो माननीय हाईकोर्ट के दरवाजे पर जो आवेदन गए हैं, जिस पर सुनवाई हो रही है, सरकार से पूछा गया कि आपने कौन सी नियोजन नीति बनाई
यदि सामान्य वर्ग का बच्चा पढ़ाई के लिए बाहर जाता है मैट्रिक इंटर करने और झारखंड में नौकरी खोजने आता है तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन जो आरक्षित वर्ग के बच्चे हैं वो यदि जाता है पढ़ाई करने के लिए बाहर तो उसको नौकरी मिलेगी। माननीय कोर्ट ने कहा है कि ऐसा क्या गुनाह सामान्य वर्ग के लोगों ने कर दिया। ये तमाम चीजें हैं, मैं कह रहा हूं कि ये प्रायोजित है, मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। दोनों पक्ष को संयम रखना चाहिए, चाहे 1932 का खातियाने वाले हों या फिर उसका विरोध करने वाले। और ये झारखंड तमाम लोग शांति से रह रहे थे। आशंका ये व्यक्ति जा रही है कि कहीं ईश्वर न करे, भगवान न करे कि 2002 का सीन रिपीट ना हो जाए। 6 लोग मारे गए थे इसी रांची में। मुझे लगता है कि तमाम लोगों को इसमें सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। तमाम लोगों के साथ जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं झारखंड में, उनके साथ एक बैठक की जानी चाहिए। सामाजिक संगठन के लोगों को बुलाना चाहिए कि क्या नीति होनी चाहिए, क्या कुछ हो, ताकि विवाद का पटाक्षेप हो आकाश। अन्यथा एक चौराहे पर आदिवासी संघर्ष मोर्चा रहेगा, दूसरे चौराहे पर भोजपुरी समाज के लोग रहेंगे, तीसरे मोर्चे पर 1932 के खातियाने वाले रहेंगे, चौथे चौराहे पर उसका विरोध करने वाले रहेंगे। ये स्थिति उत्पन्न न हो। लिहाजा जो सरकार में होता है, जो सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा होता है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे विवादों का पटाक्षेप करे। और मुझे लगता है कि सरकार के पास ऐसी सूचनाएं जा रही होंगी। सरकार संवेदनशील है। हेमंत सोरेन युवा मुख्यमंत्री हैं, पूरी जिंदगी उनकी बाकी है। जाहिर सी बात है हेमंत सोरेन ऐसा कोई रिस्क नहीं लेंगे जिस पर कि उन पर भी, उनकी सरकार पर भी दाग लगे। हेमंत सोरेन जाहिर सी बात है चीजों को देख रहे हैं। मुझे लगता है कि जल्द ही एक ऐसी बैठक भी होगी जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग होंगे, कुछ संगठन के लोग भी होंगे और इस विवाद का पटाक्षेप खोजने की कोशिश। जाहिर तौर पर अजय, यही कहा जा सकता है कि जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग मसलों का हल क्या देगी, इस पर वाद विवाद किया जाना चाहिए, इस पर चर्चा परिचर्चा का आयोजन करना चाहिए। और सरकार, विपक्षी तमाम पार्टियां अपने राजनीतिक मंसूबे के तर, अपनी महत्वाकांक्षाओं के तर, वोट बैंक के तर इस बात पर साफ संकेत दे लोगों को कि उनके साथ छल नहीं होगा, उनके साथ किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अजय। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।